Subscribe, like and share Cosmo Academia। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। विकास के लिए सुधार थीम वाला यह बजट सरकार के आर्थिक विजन और वित्तीय वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। सतत और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सुधारों का परिचय देता है। ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य रखते हैं। आइए इस महत्वाकांक्षी रोड मैप की बारीकियों में चलते हैं। बजट तेजी से विकसित होते वैश्विक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में आता है। यह भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आर्थिक उतार चढ़ाव से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करता है। हालांकि यह भारत के लचीलेपन और वैश्विक नेता के रूप में उभरने की उसकी क्षमता पर भी जोर देता है। बजट का व्यापक लक्ष्य व्यवसायों के फलने फूलने और नागरिकों के समृद्ध होने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। रणनीतिक निवेश, लक्षित सुधारों और राजकोषीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से सरकार का लक्ष्य भारत को उसके विकास लक्ष्यों की ओर प्रेरित करना है। यह बजट केवल खातों का विवरण नहीं है, यह एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव एक मजबूत और करदाता के अनुकूल कराधान प्रणाली में निहित है। इसे स्वीकार करते हुए केंद्रीय बजट 25-26 कर ढांचे को सरल बनाने और करदाताओं पर बोझ कम करने के उद्देश्य से कई सुधारों का परिचय देता है। हाल के वर्षों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के आधार पर इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और अनुपालन में आसानी को बढ़ावा देना है। बजट के मुख्य आकर्षण में से एक फेसलेस असेसमेंट पर निरंतर जोर है। यह परिवर्तनकारी पहल करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच भौतिक संपर्क को समाप्त करने के लिए तकनीक का लाभ उठाती है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, विवेक या उत्पीड़न की गुंजाइश को कम करता है। इसके अलावा बजट विवाद से विश्वास योजना को मजबूत करता है, जिसे कर विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए पेश किया गया था। यह योजना करदाताओं को पुराने विवादों को निपटाने और लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। विवाद समाधान के लिए एक सरल और कुशल तंत्र प्रदान करके सरकार का लक्ष्य महत्वपूर्ण पूंजी को मुक्त करना और न्यायपालिका पर बोझ कम करना है। करदाताओं के अनुकूल ये उपाय न केवल नागरिकों और व्यवसायों के लिए कर कानूनों का पालन करना आसान बनाते हैं, बल्कि एक अधिक अनुमानित और स्थिर कर वातावरण भी बनाते हैं। बदले में इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ने और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सतत आर्थिक विकास के लिए एक लचीला और अच्छी तरह से विनियमित वित्तीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 25-26 इसे स्वीकार करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय रीढ़ को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रमुख सुधारों का परिचय देता है। ये सुधार समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देते हुए वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा में वृद्धि है। उन कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जो पूरी प्रीमियम राशि भारत में निवेश करने को तैयार हैं। इस कदम से बीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विदेशी पूंजी और विशेषज्ञता आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे अधिक पैठ और उत्पाद नवाचार होगा। बजट वित्तीय क्षेत्र के लिए एक हल्के फुल्के नियामक ढांचे को अपनाने पर भी जोर देता है। यह दृष्टिकोण अत्यधिक नियमों पर विश्वास आधारित शासन को प्राथमिकता देता है, जिसका उद्देश्य नवाचार और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। नियमों को सरल बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने से स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों के विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने की उम्मीद है। इसके अलावा बजट गैर वित्तीय क्षेत्र में नियमों, लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव करता है। नियमों के इस सुव्यवस्थीकरण से निवेश आकर्षित होने और अधिक निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनने की उम्मीद है। एक मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी वित्तीय क्षेत्र बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इन सुव्यवस्थित सुधारों में स्पष्ट है। वित्तीय क्षेत्र के विकास पर इस नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
Subscribe, like, and share Cosmo Academia. भाग 4 राजकोषीय विवेक, एक संतुलित राजकोष की ओर बढ़ना। लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना सर्वोपरि है। केंद्रीय बजट 25-26 राजकोषीय समेकन के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करके राजकोषीय विवेक के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसमें आर्थिक विकास का समर्थन करने और राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना शामिल है। बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए जीडीपी के 4.4% के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाता है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 4.8% के संशोधित अनुमान से काफी कम है। यह क्रमिक राजकोषीय समेकन आवश्यक सार्वजनिक व्यय से समझौता किए बिना एक स्थायी राजकोषीय पथ प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य राजस्व वृद्धि उपायों और व्यय युक्तिकरण के संयोजन के माध्यम से इस राजकोषीय समेकन को प्राप्त करना है। राजस्व के मोर्चे पर कर आधार को व्यापक बनाने और कर अनुपालन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह बेहतर कर निगरानी और अनुपालन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित विभिन्न कर प्रशासन सुधारों के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। व्यय पक्ष पर सरकार पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देगी, जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। इसमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश शामिल है। उत्पादक व्यय को प्राथमिकता देकर और कुशल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं को लागू करके सरकार का लक्ष्य दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करना और अधिक लचीली अर्थव्यवस्था बनाना है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 5 बोझ कम करना, मध्यम वर्ग के लिए कर राहत के उपाय। केंद्रीय बजट 25-26 मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को स्वीकार करता है और उन्हें बहुत जरूरी कर राहत प्रदान करने के लिए कई उपाय पेश करता है। उपभोग और आर्थिक विकास को गति देने में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार ने उनकी डिस्पोजेबल आय बढ़ाने और उनकी समग्र वित्तीय भलाई में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। बजट के मुख्य आकर्षण में से एक नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा में वृद्धि है। बजट में प्रस्ताव है कि 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। इस महत्वपूर्ण कर राहत से मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा बचने, उनकी क्रय शक्ति बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बजट नई कर व्यवस्था को चुनने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती का परिचय देता है। यह कटौती सभी वेतनभोगी व्यक्तियों पर लागू होगी, चाहे उनका वास्तविक खर्च कुछ भी हो। इससे उनकी कर देयता और कम हो जाएगी और उनका घर ले जाने वाला वेतन बढ़ जाएगा। ये कर राहत उपाय आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम करके बजट का उद्देश्य उन्हें अधिक बचत करने, अधिक निवेश करने और भारत की विकास गाथा में और भी महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6 घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, सीमा शुल्क, सुधार और पहल। घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना, रोजगार सृजित करने, आयात निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 25-26 इसे मान्यता देता है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सीमा शुल्क सुधारों और पहलों का परिचय देता है। बजट औद्योगिक टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता है। सीमा शुल्क दरों की संख्या घटाकर 7 कर दी जाएगी और प्रत्येक श्रेणी के लिए उपकर या अधिभार की एकल लेवी शुरू की जाएगी। टैरिफ संरचना के इस सरलीकरण का उद्देश्य जटिलताओं को कम करना और भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। घरेलू उत्पादन को और प्रोत्साहित करने के लिए बजट 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर मूल सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान करता है। कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी अपशिष्ट, सीसा और जस्ता सहित ये खनिज विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक इनपुट हैं। इस कदम से घरेलू निर्माताओं के लिए इनपुट लागत कम होने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है। बजट इलेक्ट्रॉनिक्स और मेक इन इंडिया पहल को भी समर्थन देता है। टेलीविजन के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले ओपन सेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि ओपन सेल के कुछ हिस्सों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। इस उपाय का उद्देश्य टेलीविजन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना
और आयात पर निर्भरता कम करना है। ये सीमा शुल्क सुधार और पहल घरेलू विनिर्माण के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। इनपुट लागत को कम करके, टैरिफ संरचना को सरल बनाकर और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर बजट का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।